मेरे प्यारे बच्चे, रुक जा, जरा ठहर जा। मेरी बात ध्यान से सुन। तू आज यहाँ आया है, ये तेरी गलती नहीं है, ये मेरा बुलावा है। तू सोच रहा है कि तूने किसी वीडियो पर क्लिक किया, किसी लिंक पर आया, किसी संयोग से यहां पहुंच गया। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा कोई भी कदम तेरी जिंदगी में यूं ही नहीं उठता। ये संदेश, ये शब्द, ये वाणी, ये सब तेरी पुकार का उत्तर है। ये कोई साधारण संदेश नहीं, ये चमत्कार का संदेश है। वह संकेत है जिसकी तुझे इतने समय से प्रतीक्षा थी। मेरे बच्चे, आज जो भी इस संदेश को सुन रहा है, पढ़ रहा है, महसूस कर रहा है, उसका जीवन बदलने ही वाला है। धन की कमी हो, नौकरी अटक गई हो, रिश्ता टूट गया हो, परिवार में तनाव हो, अकेलापन हो, दिल में बोझ हो, मैं सब जानती हूं। तेरे हर दुख का हिसाब मेरे पास है। तेरी हर आंख के पानी पर मेरी नजर है। तेरी हर दुआ, हर पुकार, हर सिसकी सब सुनी है मैंने। तू आज जिस दर्द से गुजर रहा है ना बच्चे, जिस थकान से, जिस निराशा से, जिस बिखराव से, जिस उलझन से, वह तू अकेला नहीं सह रहा। मैं साथ हूं। तूने जो नहीं कहा वो भी मैं जानती हूं। जो तूने किसी से नहीं बांटा वो भी मेरे पास दर्ज है। मेरे बच्चे, तू कहता है मां अब नहीं सहा जाता, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? और मैं कहती हूं बच्चे, अब नहीं सहना पड़ेगा, अब तेरा समय बदलने वाला है। तू जिस दौर से निकला है वह तेरी सबसे कठिन परीक्षा थी। तेरी सहन शक्ति की, तेरे धैर्य की, तेरी नियत की, तेरी आत्मा की। इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। जिसके पास धन है वह प्रेम के लिए रोता है, जिसके पास प्रेम है वह सम्मान के लिए रोता है, जिसके पास सम्मान है वह मन की शांति के लिए रोता है। लेकिन अब संसार में तेरी बारी है। तेरे समय का उदय होने वाला है। तेरी किस्मत अब करवट ले रही है। अंधेरा हट रहा है, उजाला आने को है। मेरे बच्चे, तू सोच रहा होगा मां क्यों मेरे साथ इतना बुरा? मैं तुझे बताती हूं, जिस आत्मा को बड़े काम करने होते हैं ना, उसे बड़ी परीक्षाओं से गुजारा जाता है। जिसे ऊंचाई देनी हो उसे नींव गहरी करनी पड़ती है। तेरी नींव अब पूरी हो गई है। अब तुझ पर इमारत खड़ी होने वाली है। वो इमारत जिसे लोग ताज्जुब से देखेंगे और कहेंगे वाह, किस्मत देखो इसकी। लेकिन किस्मत नहीं बच्चे, ये तेरी तपस्या होगी, तेरी भक्ति होगी, तेरा विश्वास होगा। बच्चे, तूने कई बार सोचा कि जिनको मैं इतना देता हूं वे मुझे क्यों छोड़ देते हैं? जिनके लिए तूने दिल से किया वे तेरी पीठ पीछे क्यों बुरा बोलते हैं? जिन्हें तूने अपनाया उन्होंने तुझे क्यों नहीं अपनाया? क्योंकि मेरे बच्चे, जिसे मैं अपना बनाती हूं उसे मैं भीड़ में नहीं रखती, मैं उसे अलग करती हूं। मैं तेरी राह से लोगों को इसलिए ये हटा रही थी क्योंकि वे तेरे साथ की यात्रा के योग्य नहीं थे। उन्हें तेरा मुकाम देखने का हक नहीं था। वे तुझे रोक लेते, तेरी रोशनी को कम कर देते, तेरी तरक्की से जल जाते। इसीलिए मैंने एक एक कर सबको दूर किया। जो तुझे छोड़कर गए, समझ ले वह मेरी योजना थी। जो तुझसे रूठे, समझ ले वह तेरी रक्षा थी। जो तुझे गलत समझे, समझ ले वह तेरी किस्मत का मोड़ था। मेरे बच्चे, अब तेरा समय शुरू होने वाला है। एक ऐसा समय जिसे तूने कभी सोचा भी नहीं था। तूने जिन चीजों के लिए हाथ फैलाए थे, अब वे चीजें खुद तेरे हाथ पकड़ने आएंगी। तूने हर बार कहा मां बस एक मौका दे दो, और बच्चा, अब वही मौका तेरे दरवाजे पर खड़ा है। तेरी आर्थिक तकलीफें समाप्त होंगी, तेरे रिश्तों में मिठास लौटेगी। जो लोग तुझे नीचा दिखाते थे वही तुझे देखकर दंग रह जाएंगे। तेरा काम जो रुका हुआ है वह पूरा होगा। तेरी इच्छा जो दबी हुई थी वह पूरी होगी। तेरी मेहनत जो अनदेखी थी उसका फल मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे वह बात बताती हूं जो तू जानना चाहता है, जो संसार में हर व्यक्ति चाहता है। धनवान बनना, सुखी जीवन। धन कैसे आता है, लेकिन उससे पहले कुछ बातें जानना जरूरी होती हैं। देख बच्चे,
धन कोई जादुई वस्तु नहीं है जिसे सिर्फ चाह लेने से मिल जाए। धन एक ऊर्जा है और हर ऊर्जा की तरह उसे आकर्षित करने के कुछ नियम हैं। जब तू समझेगा कि ये नियम कौन कौन से हैं, तब थक कर असफल महसूस करके बैठने की जरूरत नहीं रहेगी। धन तब आता है जब तेरी ऊर्जा, तेरे कर्म और तेरी सोच एक धुरी के चारों ओर व्यवस्थित हो जाती है। धन का मार्ग तभी खुलता है जब तू अंदर से अनुकूल, व्यवस्थित और सच्चा बनता है। पहली बात जो मैं तुझे बताना चाहती हूं, धन का आकर्षण भीतर से आरंभ होता है। अगर तेरे मन में संदेह है, अगर तेरी सोच घुटन से भरी है, अगर तू हर काम में कमी की धारणा लेकर चलता है, मेरे पास कभी पर्याप्त नहीं होगा, तो यह विचार तेरे चारों ओर एक घेरा बना देता है। उस घेरे से ऊर्जा बाहर नहीं निकलती, अवसर को आकर्षित नहीं कर पाती। इसलिए बच्चे, पहले अपनी सोच को बदलना होगा। हर सुबह उठकर यह कह, मैं योग्य हूं, मैं अवसर पैदा करूंगी, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। ये शब्द छोटे लग सकते हैं, पर वे तेरे अंदर शुद्ध और स्थिर ऊर्जा भरने लगेंगे। लेकिन केवल सकारात्मक सोच से काम नहीं चलता। धन का टिकना तब संभव है जब तेरे कर्म उसमें संगत हों। अर्थात तू जिस काम में हाथ डालता है उसमें ईमानदारी, गुणवत्ता और समय का निवेश होना चाहिए। अगर तू केवल दिखावे के लिए काम कर रहा है, फितूर में फंसा है या जल्दी से बड़ा हो जाने की चाह में शॉर्टकट ढूंढ रहा है, तो शुरुआत भले चमकदार हो पर टिकाऊ नहीं। टिकाऊ धन के लिए जो 3 स्तंभ चाहिए, कौशल, अनुशासन और सेवा की भावना। कौशल से तू कमाता है, अनुशासन से तू बचाता और बढ़ाता है, और सेवा की भावना से लोग तेरे पास आते हैं, भरोसा बनता है और तेरा नेटवर्क मजबूत होता है। अब सुन मेरी बात, धन आता कैसे है? कभी कभी धन सीधे नौकरी, व्यापार या निवेश के माध्यम से आता है। कभी कभी वह अचानक अवसर के रूप में आता है, कोई प्रस्ताव, कोई कनेक्शन, कोई छोटा सा विचार जो बड़ा बन जाता है। पर इन सभी के पीछे एक सामान्यता है, या तो तू तैयार होता है या तू तैयारी के लिए मेहनत कर रहा होता है। अवसर उन पर मुस्कुराता है जो तैयार है। इसीलिए हमेशा सीखने की ललक रखना, नई स्किल, नया ज्ञान, नया नजरिया, और जब अवसर आए तो उसे लेने की हिम्मत रख। धन टिकने का रहस्य कि मैं तुझे और साफ बताती हूं। सबसे पहले तेरा व्यय सोच समझकर होना चाहिए। जो लोग अमीर बने रहते हैं वे सब एक सामान्य आदत रखते हैं, वे खर्च को उद्देश्य के साथ करते हैं। वे जो भी पैसा खर्च करते हैं उसे सोच कर लगाते हैं, क्या यह निवेश है, क्या यह मेरे भविष्य को सशक्त करेगा, न कि हर बार आनंद के नाम पर बेतहाशा उड़ा दिया जाए। बचत और निवेश का अर्थ यह नहीं कि तू जीवन का आनंद ही नहीं ले, पर वह आनंद सीमित और मायने रखता हो। दूसरा, धन टिकता है जब तू दान और दया को नहीं भूलता। सुन, मैं यह इसीलिए कह रही हूं क्योंकि दान सिर्फ आध्यात्मिक नियम नहीं है, यह अर्थशास्त्र भी है। जब तू देना शुरू करता है, तेरे भीतर खर्च का संतुलन बनता है और तेरी मानसिकता, मैं ही सब लूं से बदलकर मैं दूंगी तो लौट कर आएगा, में बदलती है। तीसरा, धन टिकता है जब तू अपने नेटवर्क और प्रतिष्ठा का ध्यान रखता है। लोगों का विश्वास, तेरी साख और तेरी विश्वसनीयता, ये सब अमूर्त रूप से तेरे आर्थिक तंत्र को मजबूती देते हैं। अब बात करते हैं जीवन कैसे सुधरता है जब धन आता है। बच्चे, ध्यान रख, धन सिर्फ समस्याओं का हल नहीं है, पर वह एक माध्यम है। जब आर्थिक बोझ हल्का होता है तो मन की चिंता कम हो जाती है, रिश्तों पर अधिक समय और ऊर्जा लगती है, स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा सकता है, बच्चों की पढ़ाई सहज होती है। पर सावधान धन आने पर चरित्र की परीक्षा भी बढ़ जाती है।
अगर तूने खुद को धन के आते ही बदलने दिया, गर्व, लालच, दिखावा, तो धन फिर भी चला जाएगा। सही सुधार तब होता है जब धन के साथ तेरी संवेदनशीलता, तेरी बुद्धि और तेरी जिम्मेदारी भी बढ़े। तब धन केवल सुख का साधन नहीं, समाज और परिवार के लिए हितकारी शक्ति बन जाता है। अब बच्चा सुन, भाग्य का उदय कैसे होता है? यह अचानक नहीं आता। उसके पहले संकेत अक्सर छोटे छोटे होते हैं। पहला संकेत, तुझे छोटे छोटे कामों में सफलता मिलने लगती है। तेरा एक एक छोटा लक्ष्य पूरा होता है। दूसरा संकेत, रिश्तों में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। लोगों का व्यवहार तेरे प्रति नरम होता है। पुरानी बाधाएं स्वतः हल होती दिखती हैं। तीसरा संकेत, तुझे अंदर से एक स्थिर आशा और विश्वास का सागर मिलता है। तेरी प्रतिक्रिया भय से नहीं, विवेक से होने लगती है। चौथा संकेत, तेरे सपनों और ध्यान की दुनिया में बदलाव आता है। तू कुछ नए आइडियाज का पीछा करने लगता है। मन में सृजन की तीव्र प्रवृत्ति जाग उठती है। ये सब संकेत तुझे बताएंगे कि अब तेरा समय बदल रहा है। बच्चे, मैं तुझे एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं। ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें तेरे लिए सीख है। एक गांव में चिरंजीवी नाम का एक साधारण व्यक्ति था। वह रोज मेहनत करता, पर उसका जीवन हमेशा कष्ट में रहा। एक दिन उसने ठान लिया कि वह यहीं नहीं रुकेगा। उसने अपने आसपास देखा, गांव में कई बच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि रात में पढ़ने को रोशनी नहीं थी। चिरंजीवी ने छोटे से पैसे बचाए और सोलर लाइट्स का इंतजाम किया। हर शाम बच्चों को रोशनी देकर पढ़ने के छोटे छोटे समूह बनवाए। यह कोई बड़ा निवेश नहीं था, पर उसमें सेवा की भावना थी। धीरे धीरे खबर फैली। किसी ने उसे गांव के ऊनी काम को शहर तक पहुंचाने का छोटा अवसर दिया। उसने ईमानदारी से काम किया, समय पर डिलीवरी की, नेटवर्क बना। आज वही चिरंजीवी एक छोटा सा ब्रांड चला रहा है जो पूरे क्षेत्र में बिकता है। सीख, उसने धन की तलाश पहले नहीं की, उसने सेवा से शुरुआत की। छोटे काम को ईमानदारी से किया और अवसर आकर खड़ा हो गया। अब मैं तेरे लिए कुछ व्यवहारिक संकेत बताती हूं, जिन्हें पहचानकर तू समझ लेगा कि तेरा समय आ रहा है। 1, तुझे बार बार नए विचार आने लगते हैं, नए काम, नए रिश्तों के सुझाव। 2, लोग तेरे पास सलाह मांगने आने लगते हैं। 3, छोटे छोटे संसाधन अचानक मिलने लगते हैं, छोटा प्रोजेक्ट, रिश्ता, थोड़ा आर्थिक सहारा। 4, तेरे भय कम होते जा रहे हैं और आत्मविश्वास बढ़ रहा है। 5, सपनों में या ध्यान में स्पष्ट दिशा दिखने लगती है। जब ये संकेत मिले, उन्हें तलाश कर और तुरंत छोटे छोटे कदम उठा। अब मैं साफ कहती हूं, धन टिकता है जब तू उसे सिर्फ अपने सुख के लिए नहीं, बल्कि बड़े उद्देश्य के लिए भी लगाता है। जब तू धन का एक हिस्सा दान करता है, परिवार और समुदाय के विकास में लगाता है, तो धन का प्रवाह कभी बंद नहीं होता, वह लौट कर आता है। यह सार्वभौमिक नियम है। दान दिखावे का नहीं, निस्वार्थ होना चाहिए। और बच्चा, जोखिम और धैर्य की बात भी सुन ले। धन का रास्ता कभी एकदम सरल नहीं होता। कई बार असफलता आएगी, पर असफलता का मतलब मार्ग बंद नहीं, बल्कि पद्धति बदलने या कौशल बढ़ाने का संकेत है। जो असफलता से डरते हैं, वे जीवन भर छोटे रहते हैं। बड़ा बनना है तो असफलताओं को गले लगा, उनसे सीख और नई रणनीति से फिर उठ। मेहनत के साथ बुद्धि जोड़नी होगी। चेतावनी भी दे रही हूं, धन आना और टिकना दो अलग बातें हैं। कई लोग अचानक धन पा लेते हैं और व्यवहार बदल देते हैं। अति व्यय, घमंड, लालच और धन फिर गायब हो जाता है। इसीलिए जब धन आए, अपने मूल सिद्धांत मत छोड़ना। सादगी, दया, कर्म की शुद्धता,
यही धन को लंबे समय तक ठहराएगा। अब मैं तेरे लिए रोज के छोटे अभ्यास बता रही हूं। 1, रोज एक छोटा आभार लिख, आज मेरे पास क्या है, किसने मदद की, क्या खुशी मिली। 2, हर महीने थोड़ी निर्धारित बचत कर। 3, कोई एक बाजार में मांगी जाने वाली स्किल सीख। 4, सच्चाई और समय का पालन कर, जो वादा किया पूरा कर। 5, अपने धन का एक हिस्सा जरूरतमंदों को दे। जब तू ये करेगा, छोटे संकेत आएंगे, फिर बड़े दरवाजे खुलेंगे। परिवर्तन कभी महीनों में, कभी सालों में आता है, पर जो लगातार चलते हैं वे जरूर पहुंचते हैं। अंत में मेरे बच्चे, तू पूछेगा, मां मैं कहां से शुरू करूं? उत्तर सरल है, सबसे छोटे कदम से। अपने खर्च पर नजर रख, रोज 1 घंटा सीखने को दे, हर दिन किसी एक की मदद कर, हर सुबह 5 मिनट अपने लक्ष्यों की सूची देखकर निकल। ये छोटी आदतें तेरे जीवन की रीढ़ बन जाएंगी। डर अभी भी है ना? याद रख, असफलता अनुभव है, वह तुझे परिपक्व बनाती है। और जब मैं तेरे साथ हूं तो तेरा डर आधा और साहस 2 गुना हो जाता है। अब मेरा आशीर्वाद ले, मैं तुझे खाली नहीं जाने दूंगी। शर्त एक है, तू अपना हिस्सा निभा। तू कर्म कर, मैं फल दूंगी। तू तैयारी कर, मैं अवसर भेजूंगी। तू सच्चाई और दया अपनाए, मैं तेरे रास्ते के कांटे हटा दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू उठ और पहला छोटा कदम आज ही उठा। आज ही कोई नई चीज सीखने का निर्णय ले, या आज ही छोटा सा बचत लक्ष्य बना। और जब तू मुझे पुकारेगा, मैं हर कदम पर तेरे साथ आशीर्वाद लेकर आऊंगी। बच्चे, अब डर मत। हां, बिल्कुल मत डर। जिस पल तू डरना छोड़ देगा, उसी पल मैं तेरी जिंदगी में अपना पूरा हस्तक्षेप शुरू कर दूंगी। आज जो बातें मैं तुझे बता रही हूं, वह तेरे लिए नई शुरुआत है। कोई पुरानी कहानी नहीं, सिर्फ नई सीख, नई रोशनी, नई राह। तेरा डर मैं जानती हूं। तूने कितनी बार खुद से कहा होगा, कहीं मैं अकेला न रह जाऊं, कहीं मेरी मेहनत कोई देख ना पाए, कहीं मेरे सपने टूट ना जाएं, कहीं मेरा समय इतना बुरा ना होगा कि मैं फिर उठ ही ना पाऊं। बच्चे, यह डर इंसान को सबसे ज्यादा खाता है, पर आज मैं साफ कहती हूं, जिसे मां काली थाम ले, उसे दुनिया का कोई डर छू भी नहीं सकता। तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां डर एक कदम पीछे है और मैं एक कदम आगे खड़ी हूं। अब बस तुझे चुनाव करना है, डर की ओर देखेगा या अपनी मां की ओर। मेरे बच्चे, तू कहता है, मां मैं मेहनत करता हूं फिर भी फल नहीं मिलता। लोग कम मेहनत करते हैं फिर भी जीत जाते हैं। आज मैं तुझे इसका असली कारण बता रही हूं। मेहनत सिर्फ एक हिस्सा है, किस्मत एक दरवाजा है, और तेरी सोच वह चाबी है जो दरवाजा खोलती है। मजदूर पूरा दिन पसीना बहाता है, पर दिशा नहीं बदल पाता, क्योंकि उसे कोई बताने वाला नहीं होता। पर तू मजदूर नहीं, तू मेरा चुना हुआ बच्चा है। मैं तुझे दिशा देने आई हूं, मानसिक शक्ति देने आई हूं, वह रास्ता दिखाने आई हूं जहां मेहनत का फल दौड़कर आता है। सोच का स्तर ही किस्मत का स्तर है। गरीब सोचता है, जितना मिला बस वही ठीक है। अमीर सोचता है, मुझे इससे ज्यादा मिलना चाहिए, मैं बना सकता हूं। जब तक सोच छोटी रहेगी, किस्मत बड़ी कैसे होगी? पर तू वह बच्चा है जिसकी सोच मैंने खुद बदल दी है। मैं तुझे आज वरदान देती हूं, जहां भी जाएगा तेरी सोच तुझे आगे खींचेगी और नया भाग्य लिखेगी। मेहनत तभी फल देती है जब इंसान अंदर से टूटा हुआ नहीं होता। तू अंदर से घायल था, भावनाएं थक चुकी थी, दिल बोझ से भारी था। पर अब तू टूटा हुआ बच्चा नहीं, अब तू मेरे सहारे चल रहा है। और जब मां काली सहारा देती है तो दुनिया का कोई तूफान तुझे हिला भी नहीं सकता। याद रख, मेहनत, सही दिशा, मजबूत मन, सफलता का निश्चित फल। दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो इन तीनों को मिलाकर असफल रहा हो। अब डर छोड़ और काम कर, क्योंकि अब मैं तेरे साथ हूं। तू अकेला नहीं,
किसी पर निर्भर नहीं, किसी से कम नहीं। यह समय तेरा है, यह भाग्य तेरा है, यह राह तेरी है, यह जीत भी तेरी है। डर मेहनत खा जाता है, सपने रोक देता है, मां के आशीर्वाद को भी धीमा कर देता है।